जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल रेशियो का लगभग हम लोगों ने 24 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इधर कि एक बटुए में क्रमशः 2:3:3 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों हैं। यदि कुल 54 रुपये है तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो कल जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है, वो एक बेसिक मेथड था कि हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई अनुपात इसमें दिया हुआ रहता है कि A/B = C/D = E/F, तो इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता था। तो इसका जो वैल्यू दिया रहता था ये उसी का आंसर होता था अगर यदि कुछ क्वेश्चन में हमको फाइंड करना रहता था। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो हम आज कॉइन्स के बारे में जानेंगे कि बटुए में दिया हुआ रहेगा कि 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के हैं। मान लो कितने भी सिक्के हैं और उनको कुछ अनुपात में विभाजित किया जाएगा और बोलेगा कि इसमें कुल इतना रुपये है और अगर हम 2 रुपये के सिक्के निकालेंगे तो टोटल कितना होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन है ये 25 नंबर कि एक बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल 54 रुपये हैं, कितने रुपये हैं? 54 रुपये हैं, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 20 होगा, 10 होगा, 4 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि रुपीज़ को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। तो क्या क्या है? तो बोलेंगे 1 रुपये है, 2 रुपये है और 5 रुपये है। और ये जो रुपये है इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है या कितना अनुपात में इसको विभाजित किया? तो कितना? 2:5:3 के अनुपात में इसको विभाजित किया गया है। तो हम इसको विभाजित कर देते हैं 2:5:3 में इसको विभाजित किया गया है। अब क्या करते हैं तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको इंटू करेंगे। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो मेरा कुल सिक्का निकल के आ गया या कुल रुपए बोल सकते हैं। तो बोल रहा है क्या कि यदि कुल 54 रुपये है, यदि कुल 54 रुपये है तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो ये जो 54 रुपये है तो 54 रुपये कुल कितना सिक्का है? तो बोलेंगे 2 और 10 और 15 इन तीनों का योग। तो इन तीनों का योग कितना होगा? तो बोलेंगे इन तीनों का योग 27 है। कितना है? 27 है। मतलब ये 54 रुपये 27 सिक्कों के बराबर है। इंटू हमें पूछा कितना रुपए का सिक्का है तो 5 रुपये का, तो 5 से हम इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो बोलेंगे 3 सिक्के हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे ना कि 5 लिखेंगे। तो 27 से काटेंगे कितने बार में? 2 बार में। तो 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये या 50 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि बैग में कुल 250 रुपये है तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब यहाँ पे बात क्या आ जा रहा है कि 2 रुपये और 1 रुपये ये तो रुपए में है, लेकिन ये 50 पैसे में। तो इस 50 पैसे को हमको रुपए में बदलना है। 50 पैसे को किस में बदलना है? रुपए में पहले बदलेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि कितने कितने सिक्के हैं। तो ये 2 रुपये हो गया, 1 रुपये हो गया और इस 50 पैसे को अगर यदि हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 0.50 रुपये के करीब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे 3:4:5 दिया हुआ है। और इसी क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी इंटू करेंगे। तो 2 का 3 गुना 6 होता है, 1 का 4 गुना 4 है और 5 का इतना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5। अब क्या बोल रहा है? यदि बैग में कुल 250 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? 250 रुपये हैं। तो ये जो 250 रुपये है ये इन तीनों का मान है। तो बोलेंगे 6 4 10, मतलब ये 12.5 का मान है। कितने का मान है? 12.5 का मान है। तो ये 250 रुपये किसका मान है? तो बोलेंगे 12.5 का मान है। हमें निकालने किसके बोल रहा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो 1 रुपये का कितना सिक्का है? तो 4। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा। 125 का 2 गुना 50, 1 0 तो 1 0 बैठा दो। तो 20 का 4 गुना कितना हो गया? तो बोलेंगे 80 रुपये हो गया।
20 का 4 गुना कितना हो गया, तो 80 रुपये हो गया। तो हम इसमें बस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स के बारे में हम इस पूरे क्लास में जानेंगे, ठीक है। कॉइन्स से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार ने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के में शेष धन देता है। मतलब क्या है कि 20 रुपये का क्रय वो क्या खरीदता है, तो ब्रेड खरीदता है, और वो दुकानदार को कितने रुपए का नोट देता है, तो 100 रुपये का नोट देता है। और दुकानदार उसे 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के अतुल को देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कितने रुपए के सिक्के हैं, तो बोलेंगे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। किस अनुपात में है, तो 5:4:1। ठीक है, इसको इंटू करो तो 5 का 2 गुना 10, 5 का 4 गुना 20, 10 का 1 गुना 10। अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, ये जीरो और ये जीरो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि यदि, ठीक है, तो वो दुकानदार को कितने रुपए देता है, तो 100 रुपये, और 100 रुपये में 20 रुपये का वो क्या खरीद लेता है, ब्रेड खरीद लेता है। तो वो दुकानदार को 100 रुपये देता है, और 100 रुपये दे के वो 20 रुपये का ब्रेड खरीद लेता है। तो उसके पास बचा कितना, तो बोलेंगे उसके पास बचा 80 रुपये। और ये 80 रुपये किसके बराबर है, तो ये 80 रुपये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के दिया हुआ है। तो मतलब 1, 2, ठीक है, या हम इसको जीरो को नहीं काटते हैं, जीरो को रहने देते हैं। चलो जीरो को क्या करें, जीरो को रहने देते हैं। तो ये मेरा जो 80 है, 20, 10, 30, 10, 40 का मान है। किसका मान है, 40 का। हमसे पूछा क्या है कि दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के, 4 सिक्के। अगर हम इससे काटे 4 का 2, ये 40 का 2 गुना कितना है, 80 है, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8। मतलब दुकानदार ने 5 रुपये के कितने सिक्के दिए, तो 8 सिक्के दिए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के की कुल संख्या 240 है। कितना है, 240। यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात 2:3:5 में है, तो बैग में कुल धनराशि हमसे पूछा है। इसमें किसी भी रुपये का सिक्का नहीं पूछा है, इसमें हम लोगों को कुल धनराशि पूछा है। तो आइए हम इसको बनाते हैं कि ये मेरा 5 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया और 20 रुपये हो गया। ठीक है, तो 10 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये, तो इन सबको किस अनुपात में बांटा है, 2:3:5 में बांटा है। 2:3:5 में बांटा है। अगर हम इसको गुना करें कि 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, 3 का 10 गुना 30 और 20 का 5 गुना 100। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ से एक एक जीरो इसको हम काट सकते हैं, एक एक जीरो यहाँ से काट सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि कुल कितना है, 240 रुपये। कुल कितना है, 240 रुपये। और हमसे पूछा क्या है कि बैग में कुल कितना धनराशि है, तो 10, 3, 13, 1, 14। कितना धनराशि है टोटल, यहाँ पे 14 है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको इससे इंटू कर दे। 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दो। 14 का 4 गुना 56 के 6 हाथ में रहा 5। 14 का 2 गुना 28, 28 और 5 33। तो कितना टोटल धनराशि हो जाएगा, बोलेंगे 3360 रुपये। और ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, कॉइन्स के बेस में ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, वो आगे नया टाइप में उसका क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये 29 नंबर ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है,
इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो नए टाइप के अंदर और भी हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये बैग कंटेन्स ₹840 इन द फॉर्म ऑफ ₹2, ₹5 and ₹10 coins. The number of coins of ₹2, ₹5, ₹10 are in the ratio 5:7:6। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ए बैग कंटेंस, तो बैग में कितने रुपए है, तो 840 रुपए इन द फॉर्म ऑफ ₹2, ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं, और वो ₹5, ₹2 और ₹10 के सिक्के का रेशियो दिया हुआ है 5:7:6। तो हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग, तो बैग में टोटल कितना कॉइन्स होगा, कितने सिक्के होगा। तो यहाँ पे देखो ₹2 है, ₹5 है और ₹10 है, और इस रुपए का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 कितना 6 है। चलो गुना करो, 5 का 2 गुना 10, 7 का 5 गुना 35, 6 का 10 गुना 60। और क्या बोल रहा है, बैग में टोटल कितना है, तो बोलेंगे 840 रुपये है। तो ये 840 रुपये है, ये 840 कितने रुपए के बराबर, तो ये 840 कितने रुपए है, तो बोलेंगे 60, 35, 95, 10, 105 के बराबर है। गुना हमसे क्या पूछा है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की कुल संख्या कितना है, तो बोलेंगे 5, 7, 12, 12, 6, 18 है। अगर हम देखें तो ये 105 का कितना गुना है, तो बोलेंगे 8 गुना है, और 18 का 8 गुना सभी को जानते हैं कितना होगा, 144 होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एमटीएस में 2023 से रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा कि कोई भी रेशियो दिया रहेगा और उसमें हम कुछ नंबर को जोड़ेंगे और कुछ नंबर को घटाएंगे, तो उस बेसिस पे उस रेशियो का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।